नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीचेवल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की वीडियो में पढ़ेंगे ये मेन लेवल का ये पजल आपको सॉल्व करना है। तो इस पजल को कैसे आप सॉल्व करोगे सब कुछ बताऊंगा इजी वे में। तो सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं कि अभी जो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं आपका रीजनिंग का मेन लेवल का, इसके बारे में कुछ डिटेल्स थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखना आपको, कुछ ये स्किप मत करना। बहुत मजा लगेगा ये क्वेश्चन समझने में आपको। ओके, तो देखिए इसमें क्या है ना कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, छोटे दिखने में लग रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ये सब। ठीक है, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ बताऊंगा। और रही बात की अब जो ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आपका मेंस लेवल के लिए स्पेशली, चाहे आपका आरबीआई असिस्टेंट का हो या फिर एसबीआई पीओ का हो या फिर आरआरबी पीओ का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये सब टाइप के क्वेश्चन जो है काम आएंगे आपको। और भी जो अलग अलग लेवल के होंगे, इससे टफ लेवल के होंगे, वो सारे एग्जाम लेवल जितने भी पूछे जाते हैं सारे मैं आपको करवाऊंगा। ओके, तो आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। और यदि अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो आप एक काम करो ना, यदि आपको आता है तो आप एक काम करना, सबसे पहले आप एक बार आता है या नहीं आता है हमको उससे मतलब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा समय दो, बनाओ खुद से। नहीं बना फिर मेरा वीडियो देख लो, और यदि बन गया तो फिर वीडियो देख लो मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि certain number of persons are sitting around a circular table which has a circumference of 390 centimeters. All the persons are facing towards the center. They are sitting at distance to each other which are consecutive multiple of 5. कहा रहा है कि certain number of person है, certain number of persons है जो कि एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। ओके, विच हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 390 सेंटीमीटर दिया हुआ हमारे पास। बोलता ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर। बोले जितने भी पर्सन बैठे हुए टेबल पे ना वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और समझाते भी आपको अच्छे से। ठीक है, बहुत लोग ये बोलते थे कि पीडीएफ का जो फॉन्ट होता है वो छोटा रहता था, अब तो सही है ना। मैंने कहा था ना कि मैं जो आपसे मेंस लेवल पे लाऊंगा या जो भी वीडियो अपकमिंग आएगा तो उसमें सारे सारे आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट आपको दिखेंगे। तो ये पहला इंप्रूवमेंट तो यही है, आपको फॉन्ट आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, चाहे मोबाइल में देख लो या लैपटॉप में देख लो या फिर टैब में देख रहे हो। ओके, तो बहुत अच्छे से सब कुछ दिखेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल विच हैज अ सर्कमफरेंस ऑफ 390 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सर्कल है। ओके, तो सर्कल हम बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी लेकर हमको चलना है इसमें, मेंस लेवल का है तो। ठीक है, बोल रहा है कि विच है सर्कमफ्रेंस ऑफ 390 सेंटीमीटर, मतलब ये बोल रहा है ये पूरा है, ये पूरा देख रहे हो ना, मैं जो पेन मूव कर रहा हूँ, ये पूरा पूरा जो इसका ये है डायमीटर, ये पूरा पूरा 390 सेंटीमीटर है। ओके, ठीक है। ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवार्ड द सेंटर, तो जितने पर्सन वो किधर फेस कर रहा है, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। ओके, तो हम ये सेंटर की तरफ फेस करा दिए। बोला दे आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस टू ईच अदर विच आर कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 5। बोला जितने भी बैठे हैं सब 5 के मल्टीपल में रहेंगे। ओके, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। 5 के मल्टीपल में कितना 390 सेंटीमीटर है, इसको 5 के मल्टीपल लिखते जाएंगे। जैसे ये यहाँ से मैं स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, इधर हो गया ये 25, ये हो गया 30, ये हो गया आपका 35, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 45, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 55, और ये हो गया आपका इधर ये 60 हो गया। ओके, ठीक है, यहाँ 60 हो गया। तो यदि हम जोड़े तो ज़्यादा तो नहीं होगा, फिर एक बार देख लेते हैं। ये 5 10 15 30 20 50 75 105 105, ये नहीं, ये 190 सेंटीमीटर यहीं तक पूरा, ये 390 सेंटीमीटर यहीं तक पूरा हो जाएगा। इसका ये नहीं होगा, जिसको हटा देते हैं। ये 60 सेंटीमीटर के बाद जो लकीर खींचे हैं इसको हमको हटाना पड़ेगा, ये वाला हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी 60 तक जाएगा। ओके, यहाँ 60 तक। ओके, ठीक इसी तरह हमको इसमें भी कर लेना हमको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, समय की बचत हो जाएगी। तो देखो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ओके, इतना दूर मैंने कर लिया, सबको अंदर की तरफ देख बैठा दिया है। ठीक है, अंदर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब कि सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका कंडीशन नोट कराएंगे और उसके बाद जाकर इसका सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ओनली 3 पर्सन सीट्स बिटवीन जे एंड क्यू। बोला जे और क्यू बीच कितने लोग बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे, 1 2 3 क्यू। द डिस्टेंस बिटवीन जे एंड एल इज 15 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है जे और एल के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ओके,
द डिस्टेंस जे एंड एम इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। तो जे और एम के बीच में जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर है। ओके, मैंने ये लिख दिया। द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम इज 90 सेंटीमीटर। तो एल और एम के बीच में जो डिस्टेंस है, एल और एम के बीच में वो कितना है, 90 सेंटीमीटर है। ओके, और उसका देखो द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड यू इज 75 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एम और यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो उससे कितना है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। यू जो है इमीडिएट नेबर किसका है, एल का नहीं है। तो यहाँ पे एल लिख देंगे, ऊपर क्रॉस कर दिया मैंने इसलिए लिख दिया। यू सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। यू जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी के बैठता है। तो पी के इमीडिएट लेवल में कौन बैठेगा, इमीडिएट लेफ्ट में यू बैठेगा। दिया ना, यू सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी ये होगा इसका इमीडिएट लेफ्ट में, ऐसे करके मैंने यहाँ पर कंडीशन नोट कर लिया। ठीक है, कंडीशन नोट करना आप ऐसा करो कि एक बार नोट कर ले, फिर बार बार हमको देखने की जरूरत ना पड़े, जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसे हम कंडीशन को अच्छे से नोट करते हैं कि हमको जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखो ये हो गया, यहाँ तक हमने लिख दिया। पी ओनली 3% सीट्स बिटवीन पी एंड एन। ओनली 3% सीट बिटवीन किसके बीच में है, पी और एन के बीच में। 1 2 3, पी और एन के बीच में 3% बैठेंगे। ठीक है, एन इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड एल। एन जो है, एन जो है वो इमीडिएट नेबर किसका नहीं रहेगा, जे और एल का। जे और एल का इमीडिएट नेबर नहीं होगा एन। ऐसे कर दो आप, ऐसे करके क्रॉस कर दो आप। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड के 25 सेंटीमीटर। तो आर और के के बीच का डिस्टेंस होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आर सिट्स ऑन द, आर सिट्स टू द राइट, आर आर सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। आर सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। तो टी के फोर्थ राइट में, तीन चौथा नंबर पे हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एम इज, द डिस्टेंस बिटवीन v एंड m इज एलसीएम ऑफ 7 एंड 5। तो बोल रहा है v और m का जो एलसीएम होगा वो 7 एंड 5 होगा। ठीक है, v का एलसीएम कितना होगा, 7 हो जाएगा, और m का जो होगा वो 5 हो जाएगा। v और m का देख लेते हैं, 7 और 5 है। ठीक है, इसका ये एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम यहाँ लिख लो, बढ़िया रहेगा। एस सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ v। एस जो है थर्ड टू द राइट ऑफ v बैठता है। एस जो है थर्ड टू द राइट ऑफ v बैठेगा। ठीक है, v है थर्ड टू राइट ऑफ v। इतना दूर मैंने कर लिया, यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, उम्मीद करता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं और धीरे करके एक एक कंडीशन को यहाँ सेट करेंगे। आप भी सीखो कैसे हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत काम आएगा आपको। ओके, तो देखो इसमें हम कौन सा कंडीशन पहले सेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमारे पास जो कंडीशन जे और एल के बीच में 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जे और एल के बीच में जो रहेगा, जो टोटल रहेगा वो 15 सेंटीमीटर उसका होना चाहिए गैप। ठीक है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि जैसे मान लो मैं 15 सेंटीमीटर बोला तो 5 + 10 15 हो गया, या फिर यहाँ से आप जे यहाँ कर दो या फिर एल यहाँ कर दो, तो इस टाइप से, यानी तो फिर जैसे जे है और यहाँ पे 15 है, ये सब छोड़ दो। ऐसे नहीं है, टोटल ऐड करने के बाद 15 होना चाहिए। ठीक है, या फिर अकेला 15 भी हो सकता है, इस टाइप से। ठीक है, तो हम सेट करना चालू करते हैं। हम जे और एल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस काम को दिया हुआ डायरेक्ट जे और एल का। ठीक है, तो इसका हम जे और एल का सेट करते हैं, मान लो, क्योंकि कम पॉजिटिव में इसको हम सेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जे और एल का बीच में हमको जो है एक ही पॉजिटिव, देखो एक 5 + 10 15, जे यहाँ पे आ सकता है, एल यहाँ पे आ सकता है। या नहीं तो एक ये है कि जे यहाँ पे हो सकता है, एल यहाँ पे हो सकता है ना। दो पॉजिटिव हमारे पास होना चाहिए, तो हम वही ट्राई करेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। एक एक लेते हैं हम यहाँ पे जे को, यहाँ पे लेते हैं जे को, यहाँ पे लेके चलते हैं। जे यहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक है, जे को मैंने यहाँ पे लेके सेट किया। ठीक है, और एल कितना होना चाहिए, जे और एल को 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। तो 5 ये हो गया और 10 15 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो एक दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि इधर हम लेके चले, तो इधर भी जे ले लिए, यहाँ पे एल कर दिए। अब देखो सोच रहे हो कि यार 15 सेंटीमीटर है तो हम क्यों ना यहाँ पे जे को ले लें, यहाँ पे जे को ले लो, एल को यहाँ पे ले लें। ठीक है, यदि हम यहाँ पे लेते हैं, देख लो क्या होता है। यदि हम यहाँ पे जे को ले लिए, चलो ओके, और एल को यहाँ पे ले लेते हैं, एल को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, इसके बीच का डिस्टेंस 15 हो गया। ठीक है, तो उसका देखो और ये जो कंडीशन है, जैसे कि आपके पास ये कंडीशन है, जैसे मान लो एल और एम के बीच में 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एल और एम के बीच में जो 90 सेंटीमीटर होगा, तो अब मान लो यहाँ पे एल है और फिर हम एम करेंगे। ठीक है, तो एम यदि हम कहीं पे डालते हैं तो यहाँ 20 हो गया, ये कितना हो गया,
25 20 25 45 और 45 30 कितना होता है 75 75 और 35 ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, 90 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए वो कंडीशन सेट नहीं हो पाएगा। ओके, इसलिए हम यहाँ पे इसको हम नहीं लिए। समझ में आ गया? तो चलो इस कंडीशन को मैं लिखा जो था आपको समझाने के, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, नीट एंड क्लीन बनाना है और अच्छे से समझाना है ना। तो ये आप जो आपका ये सेट हो गया उसको आप काट दो ऐसे करके, या बाद में हटा देंगे हम। ठीक है, उसका दिया हुआ आपके आपको क्या दिया हुआ है कि इसके बाद और एल और एम के बीच में 90 सेंटीमीटर होगा। तो देखो जे और एल के बाद हम एल और एम को इसलिए लिए क्योंकि देखो जे है एल है, उसका एल के बाद एम को सेट करना इजी रहेगा। बाकायदा और कोई यदि हम लेते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमको। ओके, क्योंकि हमको इसका डिस्टेंस दिया हुआ कितना सेंटीमीटर है। ओके, तो देखो यहाँ पे लिया हमने एल है और एम है, 90 सेंटीमीटर कर दिया हमने। तो 90 सेंटीमीटर यहाँ से कितना होगा, देखो 15 हो गया, ये 20 कितना हो गया, देख लो आप, 15 20 कितना हो जाएगा 35, 15 20 35 हुआ, 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा 60 हो गया, 60 प्लस 30 90 हो गया। तो हमारा एम होगा, एम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो एम हमारा हो जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, ठीक इसी तरह इसमें भी हो जाएगा हमारा एम जो होगा, एम कहाँ होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, है ना, 30 पे। ओके, तो जो कंडीशन सेट होते जा रहा है उसको हम काटते जा रहे हैं। ओके, अब देखो उसका, देखो हमको दिया हुआ उसका और कौन सा कंडीशन है उसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा सेट हो गया था जे और एम के बीच में, ये जो दिया हुआ है जे और एम के बीच में जो दिया हुआ है हमको, उसका क्या दिया, जे और एम के बीच में ग्रेटर देन 25 होना चाहिए। ठीक है, तो जे और एम के बीच का डिस्टेंस है तो ज़्यादा हो रहा है ना, देखो 10 प्लस 5 15 15 प्लस 30, तो ग्रेटर देन 25, ये तो हमारा सेट हो गया, है ना। इसको मैंने सेट कर दिया तो इसको भी हम काट दिए। ठीक है, जो मैंने काट दिया उसको मैं हटा दूंगा। तो चलो इसको तीनों कंडीशन को मैं हटा देता हूँ इसमें से, ये जगह बचेगा, सही रहेगा, और कोई ज़्यादा ये नहीं होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में, है ना। मेंस लेवल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आपको, एक एक चीज़ समझना पड़ेगा फिर जाकर आपको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, यदि आप नहीं समझोगे हड़बड़ी करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अब देखो अब इसका क्या दिया हुआ है हमारे पास और क्या चीज़ हम सेट कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या चीज़ सेट कर सकते हैं। देखो उसका, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एम और यू के बीच में 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो एम और यू के बीच में 75 सेंटीमीटर यदि होगा तो हम उसको सेट कैसे करेंगे, तो देखते हैं करके, क्योंकि जो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको क्या होगा, डेफिनेटली हम सेट कर पा रहे हैं, पोजीशन बता पा रहे हैं, है ना। इसका जगह ये होगा, इसका जगह यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ यहाँ पे होगा, जो भी होगा परफेक्ट वे में हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उसके प्लेस को। तो हम क्या करेंगे, तो एम और यू वाला ये हो, ये वाला इसको हम सेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं करके, तो एम है इधर, यदि हम यू देखते हैं तो 75 हमको डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो 35 हो गया, 40 हो गया, तो कितना 75 होता है। ठीक है, इधर इधर भी हम चेक कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 30 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55 प्लस 20 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इधर पॉजिटिव बन रहा है और इधर पॉजिटिव बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों पॉजिटिव लेके चलेंगे, एक पॉजिटिव इसमें है एक पॉजिटिव इसमें लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर बैठाते हैं इसको, ये हम कर देते हैं। देखो ये हो गया 30 है यहाँ पे, 35 प्लस 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे यू हो जाएगा। ओके, एक हम इसमें लेके चलते हैं, देखो कि यहाँ पे ये बोला है यू है, यहाँ पे हो गया। अब देखो इधर भी हो रहा है, हमारे पास हो रहा था, तो हम यदि इधर भी वाला मान लो बैठाते, मान लो हम यू को यहाँ डालें, एक बात बता रहे हैं कि 30 20 कितना हो गया 30 प्लस 25 कितना हो जाएगा 55, 55 प्लस 20 75। ओके, तो 75 यहाँ पे हो गया, मान लो यहाँ पूरा हो गया। यदि हम यहाँ पे देते हैं यू को यहाँ डाल देते हैं, तो यू के बगल में बोला है कि एल नहीं होगा, यहाँ देख दिया है ना, यू का पड़ोसी एल नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे यू को नहीं लिख सकते। समझ गए बात को। तो इसलिए मैं बोला था कि दो पॉसिबिलिटी है, उसको हम चेक जरूर करेंगे, और हमने चेक करके दिखा दिया आपको कि देखो यहाँ पे यू क्यों नहीं हो रहा है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो चलो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू को सेट कर देंगे। ठीक है, ये यू है, यहाँ पे यू को सेट कर दिया। ओके, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 75 हो गया। चलो ये कैंसिल आउट हो गया। देखो अब दिया यहाँ पे यू के जस्ट राइट में पी है, मतलब पी के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में यू रहेगा। ठीक है, यू के जस्ट मतलब कि इधर देखो, ये हम अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका लेफ्ट साइड कितना होगा, लेफ्ट साइड इधर से होगा,
लेफ्ट इधर से होगा, ये देखो ये यहाँ पे बैठा हुआ, लेफ्ट इधर से चलेगा और राइट इधर से चलेगा, राइट इस साइड से चलेगा, लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है। तो ओके, तो देखो पी का पी का लेफ्ट में, तो पी का लेफ्ट किधर हो जाएगा, यदि हम देखो यदि हम यहाँ पे करते हैं, यदि हम यहाँ पे जे है तो मान लो जे का राइट कौन होगा, जे का राइट इधर होगा, इधर से घूमेंगे राइट 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 जाएगा, ठीक है। और जैसे जे का लेफ्ट बोलेगा तो इधर से घूम के जाएंगे, ठीक है। तो हमको जो पी लिखना है तो हम पी किधर लिखेंगे, पी यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पी का लेफ्ट किधर हो जाएगा, इस साइड से होगा, ऐसे घूमते जाएगा। आप समझो मेरी बात को, तो यहाँ पे यू कर दिया तो इमीडिएट ये क्या हो गया, इमीडिएट लेफ्ट में यू हो गया, तो ये कंडीशन मेरा सेट हो गया, तो ये मेरा कंडीशन सेट हो गया ये वाला। तो इसमें भी हम इसको सेट कर दिए, तो इसमें भी आप इसको क्या करो, सेट कर दो, ठीक है। तो चलो इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, यू के जस्ट बगल में इधर पी होगी, ओके। अब देखो, अब हमारे पास दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास आर और के के बीच का दिया हुआ है डिस्टेंस, और भी और एम के बीच का दिया है डिस्टेंस 25, ये 7 और 5 एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, 7 और 5 दिया हुआ है एलसीएम, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, देखो जे और क्यू के बीच में दिया हुआ है, जे और क्यू के बीच में दिया हुआ है कि जे जो है और क्यू है उसके बीच में 3 लोग बैठेंगे, ओके। जे और क्यू के बीच में देख लेते हैं कि 3 लोग कैसे बैठाना है इसको, क्या ये कंडीशन हम सेट कर पा रहे हैं, या फिर एक ये भी कंडीशन हमारा पी और एन को लेकर के कर सकते हैं, ओके। या फिर ये आर और के वाला है, तो के तो अभी हम सेट नहीं किए कहीं पे भी, तो हम इसको बाद में देखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं, बाकी का और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अब जो हमारा कंडीशन अगला है इसको हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है भी और एम वाला, कि दिया है इसका, ये दिया हुआ था यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एम इज एलसीएम ऑफ 7 and 5। तो एलसीएम ऑफ 7 and 5 कितना होता है, जस्ट ऐसे ही था, 7 into 5 कर दो, कितना होगा, 35 हो गया, ओके। तो ये 35 होना चाहिए बी और एम के बीच में। तो देख लो ना आप यहाँ पे, देखो भी और एम के बीच का डिस्टेंस होगा वो 35 होगा, तो बी कहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कंडीशन मेरा सेट हो गया बी और एम वाला, ये मैंने फाइनल कर दिया यहाँ पे बी और एम को, ओके। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा आर और के वाला, एक बचा है टी और आर वाला, और जो बचा है उसको मैं रहने देता हूँ, जो नहीं, जो मैं सेट कर चुका हूँ उसको हटा देता हूँ, क्योंकि उससे लगेगा कि थोड़ा जो भी कन्फ्यूजन आपको होगा वो नहीं कुछ होने वाला कन्फ्यूजन आगे, ठीक है। वो सब मैं हटा देता हूँ, कि अब क्या करना है हमको, क्या सेट करना है, कैसे करना है, सब देखेंगे, ठीक है। अब देखो भी के थर्ड राइट में एस होगा, ठीक है, भी के थर्ड राइट में एस होगा, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे है थर्ड राइट, तो राइट इधर से हो रहा है ऐसे करके, तो राइट यहाँ से होगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इधर देख रहा है ना, अंदर की तरफ सब देख रहा है, तो ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। इमेजिन करोगे वहां पे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया, भी और एस के बीच में, भी के थर्ड राइट में एस होगा, ये क्या हो गया, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, ठीक है। थर्ड राइट में कौन होगा, एस हो जाएगा, है ना। तो एस क्या होगा यहाँ पे, आ गया, ओके। यहाँ पे देख लो आप, इसमें भी हम सेट कर देते हैं, है ना, इसमें हम सेट नहीं किए थे इस कंडीशन में, इसमें हम सेट कर देते हैं, ओके। अभी तो दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, देखते हैं जहां तक होता है चलेगा, जहां पे कुछ होगा ऐसा तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है, आपको ये चीज़ पता ही है ना। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम जो सेट नहीं किए उसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये है, हो गया आपका वी हो गया, यू हो गया, एम हो गया, पी हो गया, यहाँ पे हो गया आपका और तो कुछ नहीं था सिर्फ बस। तो भी किधर हो जाए कितना, ये एस हो जाएगा 50 के पास, ठीक है। इतना मैंने सेट कर, दोनों सेट हो गया, ठीक है, ओके। ये मेरा सेट हो गया, उसके बाद क्या दिया हुआ हमारे पास, और कौन सा कंडीशन जिसको हम सेट कर सकते हैं इजी वे में। तो बोल रहा है कि जे एन के बगल में जे और एल नहीं होगा, एन के बगल में, एन के बगल में जे और एल नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चा एन के लिए जगह कौन कौन, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा, ओके। हमारे बच्चा कौन कौन जगह हमारे पास फिर, एक ये बच्चा, एक ये बच्चा, है ना। अब बाकी जगह तो दो ही जगह बचा है हमारे पास जो कि हम उसको सेट कर सकते हैं, है ना। तो देखो P है हमारे पास यहाँ पे है, और N कहाँ दे सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो यदि हम इधर्स करते हैं, इधर्स करते हैं, इधर्स देखते हैं, तो P हो गया, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया, है ना। चौथा जगह पे N होना चाहिए, यहाँ पे N होगा नहीं क्योंकि इसका पड़ोसी नहीं हो सकता है, देख लो यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन में, ओके। तो इधर से देख लेते हैं हम, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे चौथा नंबर पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, एन हो गया, ओके। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, तो इसमें भी आप वही सेट कर दो, यहाँ पे 25, यहाँ पे एन हो गया,
देख लिया ना कैसे मैं इसको सॉल्व किया, कैसे पॉसिबिलिटी चेक करते हैं वो मैंने आपने सीखा कि देखो जो दिया रहता है उसको उस टाइप से लिख लिया करो, जिसके पास में नहीं हो सकता या जिस किसी के नेबर में नहीं हो सकता उसको हम कैसे चेक किए, इस तरह से चेक करते हैं। तो वही मैं कहता हूँ कि पेशेंसली सीखो कैसे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने देख लिया आपने कहीं में कैसे पॉसिबिलिटी चेक कर लिया, तो मैंने एन का पोजिशन यहाँ पे सेट कर दिया। तो चलो ये सब जो सेट हो गया उसको हटा देंगे, फिर ये भी मैंने सेट हो गया, ओके। पी और एन हमारा सेट हो गया है ना। तो ये कंडीशन जो था जे और एल वाला ये भी सेट हो गया एन के साथ, ठीक है। अब दिया हुआ है कि आपका जे और क्यू के बीच में तीन लोग होंगे, ठीक है। जे और क्यू के बीच में तीन लोग होंगे, ठीक है। तो जे और क्यू के बीच हम सेट करने की कोशिश करते हैं, देखो। तो यहाँ पे देखो, यदि हम इधर देखते हैं, इधर से देखते हैं, मान लो जे और यहाँ जे है पहला दूसरा तीसरा, तो इधर तो कोई हो नहीं रहा है, जगह ही नहीं खाली है, तो इधर देखते हैं एक दो तीन, है ना। और चौथा नंबर पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ओके। तो क्यू को यहाँ पे हम सेट कर देंगे, तो इसमें भी देख लो आप, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे क्यू को सेट कर देंगे, है ना। क्यू को यहाँ पे सेट कर देंगे, चलो ये भी कंडीशन हमारा सेट हो गया, ओके। अब हमारे पास क्या बचा है, टी और आर बचा है और आर और के बचा है, ठीक है। तो आर और के बीच में हमको 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, आर और के बीच में हमको 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जो चीज़ ये सब जो लिखा हो ये सब लिखे हैं, हम इसको हम हटाते हैं, फ्रेश लगेगा थोड़ा दिखने में, आपको समझ में अच्छा सा आएगा, ओके। इसको मैं हटा देता हूँ, देखो थोड़ा सा हौच पौच नहीं होगा ना तो समझने में आपको सही रहेगा, मतलब कि एक तरह से नहीं पूरा मिक्स हो जाता है, तो इसमें क्या होता है लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलो जो सेट हो चुका है उसको तो हम हटा ही देते हैं, उसका रखने के कोई फायदा नहीं है। तो देखो इजी वे में समझते जा रहे हैं, इजी वे में सॉल्व होते जा रहा है ना। तो देखो ये आर और के है और टी और आर है, ओके। तो अब हमको क्या कर, दो ही चीज बचा है हमको, एक है आर के को, तो आर को कहाँ पे सेट कर सकते हैं और के को कहाँ सेट कर सकते हैं, कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखो 25 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो कि हम कर सकते हैं, है ना। तो देखो एक मिनट, एक पॉसिबिलिटी ये है हमारे पास कि हम आर को यहाँ पे डाल सकते हैं और के को यहाँ डाल सकते हैं, देखो 25 होना चाहिए, 10 और 15 25, यानी तो आर को यहाँ पे डाल दो, ओके, ठीक है। आर को यहाँ पे डाल दो और के को यहाँ पे डाल दो, आर को या तो यहाँ पे डालो या के को यहाँ डालो या फिर के को यहाँ डालो या आर को यहाँ डालो, इस टाइप से अल्टरनेट करके हम देख लेते, पॉसिबिलिटी चेक करना है हमको, ठीक है। उसका बाद हमको यही बोला है कि टी के थर्ड राइट में, ये फोर्थ राइट में, ओके फोर्थ राइट में, देखो टी और आर के बीच कितने लोग होंगे, तीन लोग, राइट टी के फोर्थ राइट में आर होगा, ठीक है। तो वो भी हमको पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। यदि मान लो हम यहाँ पे, मान लो हम यहाँ पे के को देते हैं, यहाँ पे हम मान लो के बैठा दिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इस पॉसिबिलिटी में, ये जो हम डायग्राम बनाए थे, मान लो यहाँ पे हम के डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने के डाल दिया, कहाँ पे, यहाँ 15 वाला पे, ओके। और यहाँ पे मैंने डाल दिया, कहाँ पे, यहाँ पे डाल दिया मैंने, आर डाल दिया। तो अब देखो हमको बोला है टी के फोर्थ राइट में, ठीक है। तो राइट वाला इधर से होगा, ऐसे घूम के आएगा, तो टी के मान लो हम क्या दिया, आर दिया है, तो आर की इधर चौथा नंबर कौन सा है, एक दो तीन चार, कंडीशन हो रहा सेट, यहाँ पे टी होना चाहिए था लेकिन टी यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि के को यहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि के का पोजीशन यदि हम यहाँ पे देते हैं तो आर जो ये है तो ये तो सेट हो रहा है, लेकिन ये टी वाला कंडीशन दिया है कि टी के थर्ड, मतलब कि फोर्थ पोजीशन पे होगा, टी के फोर्थ राइट में आर बैठा हुआ है, ठीक है। टी के फोर्थ राइट में आर बैठा है, तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, ये तो नहीं हो पा रहा है ना। देखो यदि हम यहाँ पे टी को देते हैं तो टी के फोर्थ राइट, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट चौथा राइट आ रहा आएगा, लेकिन यहाँ पे तो पी पहले से ऑक्यूपाइड है, इसलिए हम यहाँ पे इस कंडीशन को सेट नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। अब देखो ये हमको पता चल गया, यहाँ पे हम के को सेट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम क्या सेट करेंगे, आर को सेट करेंगे। तो आर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, देखो यहाँ पे आर को सेट करेंगे, यहाँ पे ये आर सेट हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, के सेट हो गया। अब देखो, अब यदि हम करते हैं सेट करने की कोशिश करते हैं ये कंडीशन, तो क्या हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले देखो आर और के बीच तो हम लोग सेट कर दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेरा सेट हो गया। चलो टी के फोर्थ राइट में आर है, ठीक है, टी के फोर्थ राइट में आर है, तो देखो इधर कोई जगह ऐसा है जहाँ पर कि हम डाल सकते हैं, तो देखते हैं करके चेक करते हैं। देखो यहाँ पे आर है, इसके इधर तीन पहले देख लो, तो ये एक दो तीन हो गया, तीन तीन लोग हो गए यहाँ पे, है ना। और जो यहाँ पे हम टी को दे सकते हैं, यदि हम यहाँ टी देते हैं, इसका फोर्थ राइट देखो, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट और चौथा राइट पे आर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया,
है ना। डी हमारी यदि ये सेट हो यहाँ पे, टी और आर सेट हो गए यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए और क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो इजी वे में इसको हम सॉल्व कर लिए, दूसरी पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हम साथ लेके इसलिए चलते हैं कि कभी यदि क्वेश्चन कहीं पे फंसेंगे तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी यूज कर सकें। इसलिए हमेशा ये मत रखना दिमाग में आप लोग कि यार दो पॉसिबिलिटी लेके नहीं चलना है मेंस में, एक पॉसिबिलिटी लेके चलना है, नहीं। यदि आप पजल बना रहे हो ना तो हमेशा आप ये ट्राई करो कि दो पॉसिबिलिटी लेके चलो साथ में, क्वेश्चन इजी में बन जाएंगे, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, एक एक स्टेप लिखते जाओ, बनाते जाओ, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो यार अब टेंशन मत लेना मेंस के लिए कि मेंस का तैयारी कैसे करना कैसे नहीं करना, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और भी अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मेंस लेवल का, आप बिल्कुल करो। आप देखना ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, छोटे भी क्वेश्चन रहेंगे लेकिन वो ट्रिकी रहेंगे, क्योंकि आपको क्लर्क लेवल में हो या फिर पीओ लेवल क्वेश्चन हो, उसमें पीओ लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल आप बेफिक्र होकर आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ अभी भी कि आप मेरे पे पूरा डिपेंड हो जाओ अभी के अभी, क्योंकि मेरे पास देखो समय नहीं मिल पा रहा, जितना भी समय मिलता है मैं उसमें आप लोग का जितना भी हेल्प होता है मैं कर देता हूँ आपका, ठीक है। कि आपको मैं पढ़ा देता हूँ, जितना भी हमको समय मिल पाता है, वीडियो रिकॉर्ड करना जो भी होता है मैं करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग एक काम करो कि मतलब कि वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, जो भी पढ़ना चाहते हैं यहाँ से वो पढ़ सके और अपने लाइफ में कुछ बन सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।